नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पत्रकारिता की आड़ में अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने वाले इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई और उनकी पत्नी सागरिका घोष के हलफनामे में उनकी संपत्ति का खुलासा हुआ है। दरअसल जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने सागरिका घोष को राज्यसभा भेजा है, उसे टिकट दिया है राज्यसभा का, उसके बाद सागरिका घोष ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें उनकी संपत्ति का खुलासा हुआ है। राजदीप सरदेसाई और उनकी पत्नी की संपत्ति कितनी है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि कोविड का वो दौर जब पत्रकारों की नौकरी जा रही थी, राजदीप सरदेसाई पैसों में खेल रहे थे। जी हां, आप तस्वीर देख सकते हैं कि ममता बनर्जी जिन्होंने सागरिका घोष को राज्यसभा का टिकट दिया है, ये राजदीप सरदेसाई की पत्नी है सागरिका घोष और उन्हें राज्यसभा भेजा है ममता बनर्जी ने। चूंकि उनकी बेहद खास है पत्रकारिता, हालांकि वो करती हैं, लेकिन एक राजनीतिक एजेंडे के तहत वो अपनी पत्रकारिता करती आई हैं। एंटी मोदी उन्हें कहा जाता है। इतना ही नहीं, राजदीप सरदेसाई की भी अगर बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं पत्रकारिता के नाम पर जो पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं उससे हर कोई वाकिफ है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी डिटेल है हलफनामे में, जो सागरिका घोष यानी राजदीप सरदेसाई की पत्नी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी तरफ से ही ये जानकारी जो है वो हलफनामे में दी गई है। और उन्होंने क्या जानकारी दी है, उन्होंने ये बताया है कि 2019 यानी कोविड से पहले जो उनकी कमाई थी वो 40 लाख रुपए वो कमा रही थी। वहीं 2021 के कोविड में उनकी कमाई 40 से घटकर 10 लाख रुपए हो गई। तो ये ब्यौरा उन्होंने दिया है कि 2019 का ब्यौरा है, जहां 40,34,970 रुपए वो कमा रही थी। उसके बाद 2020 का उन्होंने ब्यौरा दिया है 38,61,870 रुपए। और उसके बाद अगर बात की जाए कोविड काल की 2021 की, तो उसमें उन्होंने अपनी कमाई बताई है 10,72,880 रुपए। इसके बाद कमाई 2022 की 14,16,000 और वहीं 2023 में 17,18,000 रुपये। ये पूरा ब्यौरा जो है वो सागरिका घोष ने अपना दिया है। लेकिन चूंकि राज्यसभा उन्हें भेजा गया है, उनके पति हैं इंडिया टुडे के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई, तो जाहिर तौर पर अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा देते हुए उन्होंने राजदीप सरदेसाई की भी जो कमाई है उसकी जानकारी दी है। लेकिन ये हैरान करता है कि जब कोविड का दौर, जब तमाम बड़े बड़े पत्रकारों की नौकरी जा रही थी, तमाम बड़े बड़े मीडिया संस्थान में जो पत्रकार लंबे वक्त से काम कर रहे थे, कई सालों से काम कर रहे थे, उन्हें दरअसल नौकरी से निकाला गया। लेकिन तब भी राजदीप सरदेसाई कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि किस तरीके से जो राजदीप सरदेसाई की ये कमाई का आंकड़ा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये राजदीप दिलीप सरदेसाई हलफनामे में ही सागरिका घोष के ये पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से 2019 यानी कोविड काल से पहले की अगर बात की जाए तो राजदीप सरदेसाई की जो इनकम थी, जो वो कमा रहे थे, वो थी 4,55,37,880 रुपए। तो 2019 की ये उनकी कमाई है। लेकिन 2020 में उनकी कमाई जो है वो थी 4,47,46,750 रुपए। इसके बाद जाहिर तौर पर 2021 यानी कोविड का काल था, जब अगर कमाई राजदीप सरदेसाई की देखी जाए, जो कि हलफनामे में सागरिका घोष ने ही जानकारी दी है और ये बताया है कि 2,83,18,050 रुपये वो कोविड के दौरान भी उनकी इनकम थी। यानी उन्हें सैलरी के तौर पर ये 2,83,18,000 रुपये मिल रहे थे। ये अपने आप में कहीं ना कहीं रिपोर्ट जो है चौंकाती है। ये आंकड़े चौंकाते हैं कि किस तरीके से जाहिर तौर पर हमने देखा कि जहां पर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई कि तमाम बड़े बड़े मीडिया संस्थान, फिर चाहे वो टाइम्स नाउ हो, चाहे वो फिर इंडियन एक्सप्रेस हो, तमाम बड़े एनडीटीवी जैसे चैनल थे जिन्होंने एक साथ 70 लोगों को नौकरी से निकाला और जाहिर तौर पर पत्रकार जो हैं वो बेबस घूम रहे थे। लेकिन राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार उस दौर में भी 2,83,000 पैच 2,83,18,000 रुपये
उनकी इनकम थी 2021 का, ये जानकारी सागरिका घोष ने दी है। इसके अलावा अगर आंकड़ा की बात की जाए 2022 की, 2,80,54,000 रुपए। इसके बाद 2023 जहां एक बार फिर से कमाई का आंकड़ा बढ़ता है और 3,54,00,000 तक पहुंचता है। तो ये पूरा ब्यौरा है जो कि सागरिका घोष की तरफ से अपने पति और पत्रकार राजदीप सरदेसाई की कमाई का आंकड़ा दिया गया है। इसके अलावा जानकारी जो है ये भी सामने आई है कि जो खुलासा हलफनामे में हुआ है कि राजदीप सरदेसाई ने लगभग 25 करोड़ रुपए जो हैं वो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और बॉन्ड में लगा रखे हैं, ये भी जानकारी है। तो आप देख सकते हैं कि राजदीप सरदेसाई ने लगभग 25 करोड़ रुपए जो हैं वो म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में लगाए हुए हैं। ये अगर आंकड़ा पूरा अगर देखा जाए तो वो है 24 करोड़ 87 लाख और 93,000 के आसपास ये आंकड़ा बैठता है, जहां राजदीप सरदेसाई ने ये तमाम रुपए जो हैं वो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स में लगा रखे हैं। तो हलफनामे में ये बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और जहां तक बात है सागरिका घोष की, तो जाहिर तौर पर हमने कई मौकों पर देखा है कि जिस तरीके से जो पत्रकारिता है वो राजदीप सरदेसाई और उनकी पत्नी सागरिका घोष करती रही है, जिस तरीके से संदेश खाली का भी अगर मामला हो तो राज्यसभा जो है वो सागरिका घोष को ममता बनर्जी ने भेजा है, टिकट दिया है, लेकिन वो खुलकर ममता बनर्जी का बचाव कर रही हैं। महिलाओं के बारे में बोलने के बजाय जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी दर्द भरी कहानी सुनने के बजाय वो खुलकर के कह रही हैं कि 2024 का चुनाव है और इसलिए इस तरीके से ममता बनर्जी और उनकी सरकार को बदनाम किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। तो इस तरीके से खुलकर उनके समर्थन में जो है वो सागरिका घोष बोल रही हैं। हालांकि लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं उनके इस बयान को सुनकर और काफी ज्यादा वायरल भी उनका ये बयान हो रहा है। इसके अलावा ये हमने आपको बताया उनका कमाई का आंकड़ा कि कितनी कमाई जो है वो फिलहाल उनकी इनकम कितनी है, चाहे फिर सागरिका घोष हो, फिर चाहे उनके पति राजदीप सरदेसाई हो। लेकिन जो उनका घर है, किस तरीके से उन्होंने जो प्रॉपर्टी है वो खरीदी है, उसका भी पूरा ब्यौरा जो है वो सागरिका घोष ने दिया है। कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी जब उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो कितने करोड़ की खरीदी थी? 24 करोड़ 96 लाख रुपए की उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, उन्होंने घर खरीदा था। और आज अगर उस प्रॉपर्टी की कीमत की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आज उस प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो 49 करोड़ रुपए है। तो ये है एक आम पत्रकार जो खुद को कहते हैं, लेकिन किस तरीके से आलीशान घर में रहते हैं, किस तरीके से जब भूखमरी का दौर था, कोविड के वक्त जब जनता कहीं ना कहीं त्राहिमाम कर रही थी, उस वक्त जो है राजदीप सरदेसाई और उनकी पत्नी सागरिका घोष इस तरीके से न सिर्फ आलीशान घर में रह रहे थे, बल्कि उनकी कमाई का जो पूरा ब्यौरा था वो कोविड के वक्त भी 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की उनकी इनकम थी। हालांकि कई लोग सोशल मीडिया पर उनकी इस इनकम का पूरा ब्यौरा देखकर कहीं ना कहीं हैरान भी हैं और ये भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अति पिछड़ा, महागरीब और वंचित सरदेसाई जो कि सरकार पर सवाल उठाते हैं कि मोदी सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये तमाम मुद्दे उठाते हैं और खुद को एक मिडिल क्लास मैन बताते हैं। लेकिन लोग किस तरीके से उन्होंने ट्रोल कर रहे हैं, साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि अति पिछड़ा और महागरीब राजदीप सरदेसाई गरीब पत्रकार। किस तरीके से उनकी कमाई जो थी 2019 में वो 4 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन उन्हें जो वेतन मिल रहा था, जो सैलरी उन्हें मिल रही थी, लेकिन कोविड के कारण कुछ कटौती हुई, लेकिन फिर भी उन्हें हर साल किस तरीके से 3 करोड़ से ज्यादा का वेतन मिल रहा है। ये तमाम लोग जो हैं उनकी जो कमाई का आंकड़ा है वो शेयर कर रहे हैं और इस तरीके से राजदीप सरदेसाई को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा ब्यौरा जो है हलफनामे में दिया गया है। चूंकि राज्यसभा का टिकट उन्हें मिला है तो जाहिर तौर पर वहां तक पहुंचने के लिए पूरी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष को देना होगा। और जहां तक बात टिकट की है तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के कितने करीबी है, ममता
दीदी कहकर वो ममता बनर्जी को बुलाते हैं, तो इस तरीके से उनके पारिवारिक संबंध एक तरीके से कह सकते हैं रहे हैं, तो उसकी बदौलत उन्हें टिकट मिला है। और उसके बाद जो ये संपत्ति का पूरा ब्यौरा है, जो उन्हें सैलरी मिल रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो इंडिया टुडे के जो चीफ हैं, जो अरुण पुरी हैं, उन्हें भी ट्रोल किया जा रहा है कि अगर कोविड काल में इतनी जो सैलरी है वो इंडिया टुडे के पत्रकारों की थी, तो जाहिर तौर पर उनका बहुत बड़ा दिल है। इस तरीके से तमाम लोग जो है उन्हें भी ट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।